ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। शिष्य यीशु से पूछा है, हम तेरे साथ सेवा कर रहे, हमें क्या मिलेगा? ਚੇਲੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। यीशु ने कहा, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ तुम स्वर्ग में मेरे साथ बैठकर इस्राएल की 12 गोत्र को न्याय करेंगे। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। स्वर्ग के ऊंची अनुभव को यदि आप सोचेगा तो इस धरती के लाभ, इस धरती के काम, इस धरती की जिंदगी को हम तुच्छ समझ लेंगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੋ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜੋ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਚਰਾ ਜਾਣੋਗੇ। इस धरती की जीवन को जो बहुमूल्य समझते हैं, इस धरती की जीवन के लिए, इस धरती पर जीवित रहने के लिए लोग परमेश्वर को छोड़ के, प्रभु को छोड़ के, ईमानदारी को छोड़ के जो जीवन बिताते हैं, समझ लो परमेश्वर की प्रकाश, परमेश्वर की प्रकाशन, परमेश्वर के दर्शनों को नहीं पाए। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ जो इस धरती की नाशवान वस्तु पर ध्यान देते हैं, वो स्वर्ग की अनुभव, आनंद जीवन के विषय में नहीं पहचानते। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। यदि इस धरती पर हमारी एक दिन की जीवन है तो एक दिन भी हम प्रभु के लिए जीवन बिताएं। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਬਿਤਾਈਏ। जब प्रभु के लिए आप जीवन बिताते हैं, कभी भी परमेश्वर आपको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। आज परमेश्वर आपका विश्वास को, आपकी नम्रता को, आपको जी परमेश्वर आज तोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और परमेश्वर आपकी परिस्थिति को, आपका जीवन को परखना ਅੱਜ चाहते ਦੇ हैं। ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। हो सकते हैं आपके रिश्तेदार लोग मसीह में नहीं है, आपके परिवार के लोग मसीह में नहीं है, हो सकते हैं उन लोग आपको देखकर मुखोल करते ਹੋ होंगे। ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ होंगे। लेकिन आपने जान लिया, आपने परख लिया जीवित परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है। आप क्यों इस दुनियादारी को छोड़ के यीशु की संग चल रहे ਤੁਸੀਂ हैं? ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा है, और मेरे बारे में लोग क्या कहते हो? ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। शिष्यों ने कह दिया, तुम नबियों में एक श्रेष्ठ नबी है। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। कोई कहते तुम एलिया नबी की आत्मा तुझ पर है, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਏਲੀਆ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, और कोई कहते तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ਅਤੇ आत्मा तुझ पर है। ਅਤੇ ਕਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। लेकिन यीशु उन शिष्यों से पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆਖਦੇ और ਹੋ। शिमोन पतरस खड़े होकर शिमोन ने कहा, ਸ਼ਿਮੋਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਰਸ ਜੋ ਆਖਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है। ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के बारे में पतरस को प्रकाशन मिल गया, रेवलेशन मिल गया। यीशु दे बारे जो पतरस है उसनु ज्ञान एक प्रकाशन मिल गया। यदि आपने यीशु को परख लिया, यीशु को जान लिया, यीशु को समझ लिया, तो आप यीशु के लिए जीवन बिताएंगे। जे तुसी यीशु नु जांच परख लिया, ओदे बारे जान लिया, तो तुसी ओदे ਲਈ जिंदगी व्यतीत करोगे। आप में पतरस ने जान लिया, समझ लिया, तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु है। पतरस ने ये जान समझ लिया कि तू जिਉਂਦੇ परमेश्वर दा बेटा मसीह यीशु है। तुरंत यीशु ने यही जवाब दिया है। उसी वेले यीशु ने जवाब दिता, शिमोन, हे शिमोन, मनुष्य नहीं, इंसान नहीं,
खून नहीं, ये किसी रक्त नहीं, कोई मनुष्य नहीं, किसी इंसान नहीं, स्वर्ग का पिता परमेश्वर ने तुम्हें प्रकाशन दी है। स्वर्ग दे जो मेरे बाप ने ये ज्ञान ये प्रकाशन दिता है, स्वर्ग का परमेश्वर ने प्रकाशन दे दिया, स्वर्ग दे परमेश्वर ने प्रकाश दिता जो मनुष्य नहीं समझ पा रहे, जो इंसान समझ नहीं पा रहा, बुद्धि में नहीं समझ पाते, ज्ञान दे विच समझ नहीं पा रहा, किसी ज्ञान और समझ से, एजुकेशन से समझ नहीं पा वो रहे, किसी ज्ञान बुद्धि या किसी पढ़ाई नाल नहीं समझ हो रही, वो स्वर्गीय परमेश्वर ने तुम्हें प्रकट किया है। वो स्वर्ग दे परमेश्वर ने तेनु जाहिर किया, वो प्रकाशन यही है, तुम मसीह है, स्वर्ग का परमेश्वर के पुत्र है, यीशु है जो मसीह है, उद्धार करने वाले, पाप की क्षमा देने वाले, चंगाई देने वाले, उपाय करने वाले, आनंद जीवन यीशु है। अते जो कि तू जीवते परमेश्वर दा पुत्र है, तू जिंदगी देने वाला, अनंत जीवन है, छुटकारा देने वाला, एक सदा दे काल दी जो जीवन है वो यीशु है। यीशु को परखा हुआ पत्रस को यीशु कहते हैं। यीशु नु जो जांचन वाले पतरस नु यीशु आखदे ने, तुम पत्रस है, तू पतरस है। पत्रस मीन्स पीस ऑफ रॉक, और पत्थरों को एक टुकड़ा है। जो पतरस है, जो पत्थरां दा या चट्टान दे विच एक छोटा जा टोटा है। और मैं पत्रस की मतलब एक टुकड़ा है। पतरस दा मतलब एक छोटा जा कंकर या एक टोटा है। मैं तुम पत्रस है, तू पतरस है इस चट्टान पर, इस चट्टान ते। पत्रस नहीं चट्टान, पतरस वो चट्टान नहीं है, यीशु चट्टान है। यीशु चट्टान है। यीशु कहते तुम पत्रस है, यीशु आखदे ने तू पतरस है, इस चट्टान पर इस चट्टान ते मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी संगत दी उसारी करांगा। तो लोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। पाताल दे फाटकां दा इहदे ते वस ना चलेगा। बठिंडा की रहने वाले लोगों को देखकर यीशु आज कह रहे हैं, बठिंडे दे लोकां नु जो रह रहे ने उन्हां नु यीशु वेख के आखदे ने, यहाँ पे पवित्र लोग बैठे ने, इन्हें लेकर यीशु देखकर कहते हैं, जेड़े इत्थे पाक लोग बैठे हैं उन्हां नु वेख के यीशु आखदे ने, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी संगत दी उसारी करांगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी संगत दी उसारी करांगा। अथो लोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। पाताल दे फाटकां दा वस ना चलेगा। यदि दुष्ट आपके ऊपर चढ़ाई करते, जे वैरी थोड़े ऊपर चढ़ाई करदा यदि है, हमारा स्वभाव में चढ़ाई करते, जे सुभाव दे विच चढ़ाई करदा है, यदि हमारे जीवन में चढ़ाई करते, जे जिंदगी च चढ़दा है, यदि हमारे और जीवन की कई बातों में यदि दुष्ट हमारे ऊपर चढ़ाई करते, जे साडी किसी भी जिंदगी दी गल दे विच जो वैरी ओ चढ़ाई करदा है, तां आज उस दुष्ट को आपने जवाब देना है। आज उस वैरी नु तुसी जवाब देना है। उन्हें कहना है, तुसी ओनु आखना है, दुष्ट हे वैरी तू हारा हुआ है, तू हारिया होया है, तेरे सिर कुचले हुए हैं, तेरा सिर मिद्या होया है, हथियार नीचे रखे हैं, वो हथियार थल्ले रख रहा है, तू पावरलेस है, तू शक्तिहीन है, शक्ति है नहीं तुझे, ताकत है नहीं तेरे ते, तू मेरे पांव के नीचे है, तू मेरे पैरों दे थल्ले है, तू मेरे पांव के नीचे तू है। मेरे पैरों दे थल्ले। बोलो सारे, बोलो हे शैतान, बोलो है शैतान, तू मेरे पांव के नीचे है, पांव के नीचे है, तेरे नंबर, तेरा नंबर 0 है। 0 है। कितना नंबर है शैतान का? शैतान दा केड़ा नंबर है दसो, हाथ पे करके दिखाओ ऊपर, ऊंचा बोलिए, ऊंची आवाज नाल। 0, शून्य है, क्योंकि आपके पांव के नीचे है। क्योंकि वो थोड़े पैरों दे थल्ले है। आपका चेहरा देखो कितनी सुंदर है, थोड़े चेहरे वेखो किन्ने सोहने ने, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह तुहाडे अंदर है, आपके अंदर यीशु है, तुहाडे अंदर यीशु है। पवित्र आत्मा से आपको मोहर लगाएं, पाकरू दे नाल तुहानू छाप लाई गई है, और आप परमेश्वर के कहलाते हो। तुसी परमेश्वर दे अखवांदे हो। तो दुष्ट ये देख के बर्दाश्त नहीं हो रहे, इसलिए वैरी ये वेखदा ते उसनू बर्दाश्त नहीं है। आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपके अंदर का यीशु की सुंदरता को देखकर, आपके अंदर की पवित्र आत्मा को देखकर, आपके अंदर की सामर्थ को देख के, आपके अंदर का अभिषेक को देख के दुष्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। थोड़े सोनेपन नू देख के या थोड़े अंदर जो यीशु है उसके सोनेपन नू वेख के, जो पाकरू है, जो भी सामर्थ है उसनू वेख के जो बैरी वो बर्दाश्त नहीं करता। दुष्ट नहीं चाहते आप प्रभु में
प्रभु की शक्ति में, प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु की ज्योति में और प्रभु की प्रकाशन में रहे। ਇਸ ਲਈ ਵੈਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। यीशु मसीह की प्रकाशन मिला हुआ पतरस को यीशु कहते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, आमीन, तुम पतरस है, ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ इस चट्टान पर। ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। यीशु मसीह जो चट्टान है, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ पर्वत चट्टान है, इस चट्टान पर इस चट्टान ते मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं अपनी संगत दी उसारी करांगा। तो लोग की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। पाताल दे फाटका दा इहदे ते वस ना चलेगा। कलीसिया की हिब्रू वर्ड है और यूनानी भाषा में कलीसिया की शब्द है एक्लेसिया है। जो इब्रानी या यूनानी भाषा दे विच जो कलीसिया है उस नु एक्लेसिया जा करके आख्या जांदा है। एक्लेसिया, एक्लेसिया, एक्लेसिया की मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह में रहने वाले पवित्र लोगों का झुंड है। एक्लेसिया दा मतलब है कि जो यीशु ते भरोसा करदे ने, जो यीशु दे नाल रहंदे ने, उसना दे जो पाक लोकां दी मंडली नु एक्लेसिया कहा जांदा है। और सर्कस देखने वाले वहां पे झुंड ज्यादा है, वो कलीसिया नहीं कहते। जिथे जो सर्कस दिखाई जाती है, जो खेडां दिखाई जांदियां, उस जगह मंडली इकट्ठी है, उसनु कलीसिया नहीं आख्या जांदा। आमीन। और कई जगह पर लोग इकट्ठे होते, उसको कलीसिया नहीं कहते। कई जगह दे विच लोग इकट्ठे ने, उसनु कलीसिया नहीं आख्या जांदा। कलीसिया की मतलब यीशु की खून से अलग किया हुआ, यीशु पर विश्वास किया हुआ पवित्र लोगों को झुंड को कलीसिया कहते हैं। जो कलीसिया है यीशु मसीह दे लहू दे ना खरीदे हुए या मोर लाए गए वखरे किते लोकां नू ही पाक कलीसिया क्या जांदा है। और इस कलीसिया को नियम है, इस कलीसिया को और चलने के लिए, चलाने के लिए व्यवस्था है, कानून है, परमेश्वर की वचन की व्यवस्था भी है, प्रशासन भी है, उस पर चलना आवश्यक है। जो परमेश्वर दी कलीसिया उसनु चलन दे ले नियम कानून है, परमेश्वर दी व्यवस्था है, परमेश्वर दे कानून जो उसनु दिते गए उस दे अनुसार चलना है। इस कलीसिया को देख पालन के लिए, इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, इस कलीसिया के बिल्डअप करने के लिए परमेश्वर ने 5 प्रकार की ऑफिसरों को, 5 प्रकार की ग्रुप को, 5 प्रकार की लोगों को परमेश्वर ने कलीसिया के लिए नियुक्त किया। जो इस कलीसिया दी साम सफाई करन दे लई, समझ देन दे लई, ज्ञान दे लई, पाकताई दे लई, हर एक गल्लां दे लई 5 प्रकार दे जेड़े सेवादार या एक मंडलियां जो दित्तियां हुईयां ने, उनमें 5 में एक व्यक्ति आप जरूर हैं। उन्हां दे विचों पहले एक तां कोई ना कोई तुसी हैगे हो। आप उसमें परखना जरूरी है, इनमें कौन सी व्यक्ति है आप। ए 5 दे विचों तुसी ये जांचना कि उन्हां दे विचों एक जेड़ा है वो तुसी कौन हो। पौलुस एफेसियों को पत्रियों में कहते हैं, पौलुस इफिसे दे खत दे विच आखदा है किसी को प्रेरित के रूप में नियुक्त किया अते है, किसी नु रसूल करके चुनिया गया, और किसी को भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया है, किसी नु भविष्यवक्ता या नबी करके चुनिया गया, किसी को चरवाहे के रूप में नियुक्त किया है, किसी नु अयाली करके चुनिया गया, किसी को प्रचारक के रूप में नियुक्त किया है, किसी नु उपदेशक या सुसमाचार या प्रचारक करके चुनिया गया, किसी को शिक्षक, किसी को टीचर के रूप में नियुक्त किया किसी है। नु सिखाने वाला या टीचर करके चुनिया गया। इस 5 प्रकार की लोगों को प्रभु ने कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए नियुक्त किया अते है। 5 प्रकार दे लोकां नु संगत दे वादे ले परमेश्वर ने चुनिया होया है। प्रेरित है, पहला रसूल है, भविष्यवक्ता है, अते नबी है, चरवाहा है, अयाली है, आम इवांजलिस्ट है, प्रचारक है, जो सुसमाचारक है, और टीचर शिक्षा देने वाले और हैं। एक शिक्षा देने वाला है। इनमें से एक जरूर बुलाहट आपके जीवन में है। इन्हां दे विचों एक ता जो थानू सदा थानू मिलिया होया, थानू बुलाहट दित्ती गई है। आपकी बुलाहट कौन सा परखना है। थानू केड़ी बुलाहट या सदा तुसी जानना है। यदि आप परख नहीं पाते जे हैं, तुसी जांच नहीं पा रहे हो तां आपकी जीवन की गलती है, थोड़ी जिंदगी दी घाट है, आपकी जीवन की कमी है। थोड़ी जिंदगी दी घाट है। बहुत सारे लोगों को इच्छा में प्रभु के लिए इस्तेमाल होना अते है। बथेरे लोकां दा इह मन है कि मैं परमेश्वर लिए वरते जावां। मैं जब छोटा था, जदों मैं न्याणा सी, मैं 15 साल में थे, 15 वरे दा सी, मैं ध्यान देते थे मैं ध्यान दिंदा सी प्रभु की दास लोग कैसे प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर दे दास लोग किवें उपदेश कर रहे हैं, कैसे प्रभु भोज कर रहे हैं, किस तरह प्रभु भोजन कर रहे कैसे हैं, दुष्ट आत्मा को निकालते किस तरह हैं, भूतां नु कढदे हैं, कैसे और विवाह कराते हैं, किस तरह वो शादियां करा रहे ने, कैसे और डेड बॉडी को
और दफनाते हैं, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ कैसे ਹੈ, बच्चों को अर्पण कर रहे ਕਿਸ हैं। ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, आत्मिक सेवा को मैं देख कर सीख लिया है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। और एक दिन ऐसा समय आए और मेरी सेवकाई मैंने परख लिया, समझ लिया किस प्रकार की सेवा प्रभु ने मुझे ठहराए हैं। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। और यदि आप समझ नहीं पा रहे ਜੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ आप ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो हवा में तूफानों में घूमते फिरते सूखे पत्ते या लिफाफा की समान होते हैं, जो अपनी सेवा को फर्क नहीं पाए। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਡਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪਰਖ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। जो अपनी सेवकाई को परख नहीं पाते, उनकी मन में ये विचार है मैं दूसरे की गुलामी में है। ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਹਾਂ। जो प्रभु की सेवकाई की बुलाहट नहीं, जो परखा नहीं है, जो समझा नहीं है, वो समझ लेते मैं उस व्यक्ति की गुलामी में, मैं उस व्यक्ति की अधीन पर है, मैं उस व्यक्ति की दबाव में है। लेकिन स्वर्ग परमेश्वर को जिन्होंने बुलाए, जिन्होंने ठहराए, जिन्होंने सेवा में रखा, उसको भूल जाते हैं। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12 शिष्यों में 11 शिष्यों को प्रकाशन नहीं मिला है। ਜਿਹੜੇ 12 ਚੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 11 ਸ਼ਾगिर्द ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। जब यीशु ने पूछा मेरे बारे में तुम क्या कहते हो, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, तुरंत स्वर्गीय परमेश्वर ने दिया हुआ प्रकाशन पत्रोस ने यीशु के सामने प्रकट किया है। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है। ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। तुरंत यीशु ने कहा हे पतरस, मनुष्य नहीं है और स्वर्ग परमेश्वर ने तुम्हें ये रेवलेशन, ये प्रकाशन दे दिया है। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, स्वर्ग ਦੇ परमेश्वर ने ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। जिस व्यक्ति पर स्वर्गीय परमेश्वर की बुलाहट है, जिस व्यक्ति पर स्वर्ग परमेश्वर की प्लान है, जिस व्यक्ति पर स्वर्गीय परमेश्वर की रेवलेशन है, वो किसी की बातें नहीं सुनेंगे, कोई भी उस व्यक्ति की कान कच्चा नहीं कर सकते। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। आज पंजाब की कलीसियाओं को यही बड़ी गलतियां हो रहे हैं, और जहां पे भी बुलाओ वहीं चले जाते हैं, जहां पे भी बोलो वहां चले जाते हैं, लेकिन प्रकाशन पाए हुए पक्का विश्वासी, कच्चा विश्वासी बनकर नहीं रहेंगे। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਸੱਦ ਲੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। मुझे जलंधर से कई पास्टरों से कॉन्टैक्ट है, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। और उस पासवान लोग कहते हैं हमारा कलीसिया से एक भी विश्वासी छोड़ के दूसरा कलीसिया में नहीं गए। ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। रीजन क्या है? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? उन लोगों ने जान लिया, परख लिया, प्रभु की बुलाहट को जान लिया, प्रभु ने नियुक्त किया हुआ कलीसिया के साथ, प्रभु ने रखा हुआ आत्मिक पिता, प्रभु के दास कलीसिया परमेश्वर के साथ वो वफादार है। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। प्रभु ने आपको सबको घर दे दिया है, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, प्रभु ने आपको सबको जीवन साथी दी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ वो ਹੈ। बार बार बदलता नहीं है, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। प्रभु ने आपको जहां पे ठहरा है, और कलीसिया घर है, आपका परिवार है, आपकी घर है। परमेश्वर चाहते उस घर में रहने वाले, उसी ग्रुप में रहने वाले, उस झुंड में रहने वाले अपने परिवार, अपना घर है और अपने परिवार समझते हैं। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਚਰਚ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। धन्यवाद हो।
और हमारे पास कलीसिया में जितने विश्वासी लोग हैं कलीसिया के साथ वो वफादार विश्वासी योग्य ਇਸ है। ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ आमेन। उनके लिए आपके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ आपका विश्वास को तोड़ने के लिए लोग कईयों के रूप में आपका पीछे आएंगे, फोन कॉल करेंगे, आपके घर पे आएंगे, आपको भरमाने के लिए बहुत सारे बातें बताएंगे, लेकिन आप विश्वास में स्थिर रहो। दुष्ट कईयों को रूप में एक्टिंग करके आपके पास आएंगे। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਸਥਿਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਬੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। एक बहन हमारे चर्च की एक दूसरी बहन से फोन करके बताएं साडे कलीसिया दे विच आओ। एक दूसरी कलीसिया की बहन अपनी कलीसिया की बहन ਨੂੰ फोन करके बताएं ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ। और अपनी कलीसिया की बहन ने जवाब दिया हम मरने तक इस कलीसिया में हैं, मरने तक प्रभु ने यहाँ पे हमें रखा हुआ ਇਸ ਲਈ है। ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ऐसे मुंह तोड़ के जवाब दुष्ट और शैतान से तुम्हें देना है। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਜੋ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। जहां पे प्रभु ने आपको नियुक्त रखा है, जहां प्रभु ने आपको रखा है, वहीं से हिलाना, वहीं से भगाना, वहीं से दूर करना शैतान की प्लान है, ताकि कुछ दिन के बाद दुष्ट की मुंह में आ जाएं, आपको कदम करें। ਇਸ ਲਈ ਵੈਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਲਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਡੇਗਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। और कलीसिया में कई प्रकार की बैकग्राउंड से आई हुई लोग हैं। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ कोई ਨੇ। अमीर घर से हैं, ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨੇ। कोई अमीर घर से हैं, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਧਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, कोई गरीब घर से हैं, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, कोई पिंड से हैं, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, कोई सिख है, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇ, कोई हिंदू धर्म से है, ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई ਨੇ, मुसलमान से ਕਈ है, ਮੁਸਲਮ ਨੇ, कोई और बैकग्राउंड से ਕੋਈ है। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ। लेकिन जब मसीह में आए, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, यीशु मसीह में ਜਦੋਂ आए, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, हम किसी से धर्म नहीं पूछते, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, हम किसी की बैकग्राउंड नहीं ਕਿਸੇ ਦਾ पूछते, ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, किसी के पीछे की कहानियां नहीं सुनते, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ना सुनाते हैं, ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ना प्रभु चाहते हैं। ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। हम यीशु मसीह में एक हैं, ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ, यीशु में एक हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ। चाहे गरीब हो, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਆ, चाहे अमीर हो, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, चाहे ऊंचे हैं, ਚਾਹੇ ਉੱਚੇ ना ਹੈ, छोटे हैं, ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ, कोई भी हो, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ जो ਵੀ ਆ, मसीह में है, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੈ, जो यीशु में है, ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ वो ਹੈ, एक है। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। प्रभु ने ऐसा कलीसिया नहीं बनाए। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। जब आप किसने बताया? देखो ये पिंड से बहन आई, ये इस बहन ने कहा यीशु की कलीसिया है। ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब प्रभु ने दिया परमेश्वर हुआ दर्शन के लिए, प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। जिसके दिमाग में कीड़े हैं, धर्म का कीड़ा, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਕੀੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ, किसी के अंदर ब्लैक कीड़े हैं, किसी के अंदर व्हाइट कीड़ा है, किसी के अंदर दक्षिण कीड़े हैं, किसी के अंदर पूर्व कीड़े हैं, किसी के अंदर उत्तर कीड़े हैं। ये सारे कीड़े को जब उतरेंगे तब पवित्र आत्मा से प्रभु आपको भर ਅਤੇ देगा। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀੜੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਾਖਰੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। बाइबल कहते हैं कोई अपोलोस की पक्ष है, कोई पौलुस की पक्ष है। ਬਾਣੀ ਆਖਦੇ ਕੋਈ ਅਪੋਲੋਸ ਦੇ ਜੋ ਅਪੋਲੋਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। आमेन। आप किसकी पक्ष हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ? संतोष के पक्ष है या मेरे पक्ष है? ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋष ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋਗੇ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ क्या ਲੱਗੋਗੇ? यीशु ने संतोष के लिए अड्ड कुर्बानी दी या मेरे लिए अड्ड कुर्बानी दी? ਕੀ ਸੰਤੋष ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਅੱਡ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ? यीशु मसीह में हम एक ही शरीर है। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹਾਂ। यीशु में एक है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ। परमेश्वर की अनुग्रह है। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ये संतोष नेपाल में जन्म हुआ है। ਅਤੇ ਸੰਤੋष ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ये मेरे छोटे भाई हैं। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। इसकी
बड़े भाई केरला में जन्म हुआ है, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, लेकिन पंजाब में रोटी खाए ਪਰ हैं, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾ ਖਾਦਾ ਏ, पंजाब में मोटे हो गए, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, पंजाब में लंबे हो गए, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, पंजाब में प्रचार कर रहे ਅਤੇ हैं। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। क्या फर्क है? ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? इधर की क्लाइमेट एक ही इधर का भी है, ਉਧਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। लेकिन जब कीड़ा घुस जाते हैं, ਜਦੋਂ ਕੀੜਾ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कीड़ा धर्म के पीछे जाते हैं, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। कीड़ा और रंग का पीछे जाते ਫਿਰ हैं। ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ लेकिन ਹੈ। प्रभु की कलीसिया इस तरह नहीं है। ਜੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ये ਹੈ। मनुष्य अपने बुद्धि से बांध रखे हैं, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। प्रभु उनके साथ नहीं दे रही है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। प्रभु उनके विचारों को देख के प्रभु हंसते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸਦਾ ਏ। मैंने सब मानव जाति के लिए क्रूस पर कुर्बानी दी, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ मैं ਗਿਆ। सबके लिए लहू बहाए, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਕਤ ਬਹਾ मैं ਦਿੱਤਾ। सबके लिए मुर्दों से जी उठे। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। कौन मेरी सच्चाई की बातों को जानेंगे? ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਏ? कौन मुझे परखेंगे? ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚੇਗਾ? मैंने अपनी कलीसिया में इस तरह लोग नहीं है, कई कलीसिया में मूर्ख लोगों को मैंने देखा है। ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। वो दूसरे विश्वासी को थूकते रहते हैं, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਥੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, लात भी मारते हैं, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ पत्थर मारते हैं, ਅਤੇ ਡਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। जैसे जैसे मार सकते हैं करते रहते हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੋਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। मैंने ऐसा विश्वासी से एक बात करना चाहते हैं। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। खुदा का धन्यवाद देते हैं, ऐसे लोग हमारे बीच में है ही नहीं ਅਤੇ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। कोई अपना शरीर को तोड़ के देखे, ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇ। ऐसे लोग घर जाके अपना एक चाकू लेके या कैंची लेके अपना फिंगर काट के देखना है। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਘਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਕੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਖਣ। जो कपड़े काटने वाले कैंची होते हैं बड़े, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕੈਂਚੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ऐसे लोग कैंची उठा के अपना कान काट के देखना है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖਣ। अपनी सास का और बहू का कान नहीं काटना, अपने खुद के काटना है। ਆਪਣੇ ਨੌ ਜਾਂ ਸੱਸ ਦਾ ਕੰਨ ਨਾ ਵੱਢੋ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਨ ਵੱਢੋ। हमें खुद की कान काटना है ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਨ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, और इंगली फिंगर काटना है, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, या दांत तोड़ के देखना है। ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। दर्द लगेगा कि नहीं? ਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਜਰਾ। दर्द लगेगा? ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ? दर्द लगेगा? ਪੀੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? इसी तरह बाइबल कहते हम यीशु मसीह में एक ही शरीर है। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਹ ਹਾਂ। आमेन। बॉडी ऑफ क्राइस्ट को कलीसिया कहते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आमेन। एक ही शरीर है, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਹ ਹੈ। यीशु में एक शरीर है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹਾਂ। हम अलग अलग अंग के हैं। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। आमेन। ये भाई कान है तो ਇਹ ਭਰਾ ਕੰਨ ਹੈ ਤਾਂ वो जो भाई है वो फिंगर है, ਉਹ ਜੋ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਂਗਲ ਹੈ, दूसरे भाई नाक है। ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਨੱਕ ਹੈ। आमेन। अपना शरीर के नाक और कान और फिंगर काटेगा तो कैसे लगेगा? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? एक दूसरे पर दोष लगाने वाला यही करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। एक दूसरे को थूकने वाला यही करते ਇੱਕ हैं, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। दूसरे को बुरा करने वाले अपमान करने वाला यही करते हैं। ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। उनका नाम मूर्ख है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਬੁੱਧੀਆ ਮੂਰਖ ਕਹਾ वो ਜਾਂਦਾ ਹੈ। समझ नहीं पाए, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, मसीह को नहीं समझा, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, यीशु को नहीं समझा, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, सेवकाई को नहीं समझा। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ऐसे लोग क्यों चर्च में आते हो? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ब्याह के पीछे ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਗਰ चंगा मुंडा मिलेगा, ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲੇ, चंगा कुड़ी मिलेगा, ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲੇਗੀ, चार लोगों को देखेंगे, ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, हमें किसी से कोई फायदा होगा। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। इस तरह सोच के लोग चर्च में आते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। धन्यवाद देते हैं, ऐसा लोग हमारा चर्च में है नहीं है। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। है तो भी जल्दी ठीक हो जाएगा, ਇਹ ਹੋਏਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ क्योंकि आज ही तौबा करके जाएंगे। ਉਹ ਅੱਜ ਮਨ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। तो यीशु ने अपनी पवित्र खून से, लहू से हमें मोहर लगाए
और खून से हमें खरीद कर अपनी कलीसिया को बनाए। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ हम शैतान के कब्जे में थे, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ हम ਸੀ, शैतान की गुलामी में थे, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਸੀ। हमें शैतान हमारे ऊपर प्रबल था, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੀ, शैतान हमारे सिर के ऊपर राज कर रहे थे, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। हमें उसके पास बड़े हथियार थे। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ इस धरती की परमेश्वर शैतान है, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ वो ਹੈ, आसमान में वास करते। ਉਹ ਅੰਬਰ ਤੇ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। जब यीशु क्रूस पर मरे, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ हमें उसने हथियार नीचे रख दिया ਉਸਨੇ है, ਹਥਿਆਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ, उसने हार मान लिया ਉਹਨੇ है, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ, उसके सिर कुचल गया ਉਹਦਾ है, ਸਿਰ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ, उसका नंबर 0 बन ਉਹਦਾ गया ਅੱਖਰ ਜੋ ਸ਼ੂन्य ਹੋ ਗਿਆ, और आपके सामने कुछ भी नहीं है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। और आपके सामने एक चींटी क्या कर सकते? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? यीशु क्रूस पर मरने से पहले ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ शैतान हाथी वर्गी थे, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। हाथी से सब डरते, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਐ, शेर से सब डरते। ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਐ। यीशु क्रूस पर मरने से पहले शैतान इस तरह था। ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। जब यीशु क्रूस पर मरे, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਏ उसके सिर कुचल गया। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ। जब से उसके सिर कुचल गया, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ उसने हथियार नीचे रख दिया है। ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ शैतान ने हार मान लिया है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, शैतान ने हार मान लिया है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ, वो हार गया है, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਏ। पगले से हारा हुआ ਉਹ है। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ अब ਏ। हथियार भी नीचे रखा ਹੁਣ है, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, अब सिर भी कुचल गया ਹੁਣ है। ਸਿਰ ਵੀ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ। अब क्या कर सकते हैं? ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? जो सांप का सिर कुचल गया, ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ वो क्या कर सकते हैं? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? क्या कर सकते हैं? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? पूंछ ही हिला देते हैं, ਉਹ ਕੱਲੀ ਪੂਛ ਹੀ ਹਿਲਾਏਗਾ, पूंछ ही हिला देते ਉਹ हैं। ਪੂਛ ਹੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। कोई ना कोई डर भोग होते हैं, वो पूंछ हिला के उसको भी डरा देते हैं। ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਛ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वो पूंछ हिला के डराते हैं। ਉਹ ਪੂਛ ਹਿਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यदि उसकी पूंछ में हिला के आप डरते हो, जान लो प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामत को आप प्रभु की दर्शन को, प्रभु की प्रकाशन को नहीं पाए। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਛ ਹਿਲਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। और इस पवित्र कलीसिया को ਇਸ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ और यीशु ने मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए पवित्र आत्मा दी गई ਇਸ है। ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਖਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। जो पवित्र आत्मा मिलने से ਜਦੋਂ ਪਾਖਰੂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, और अभिषेक मिलने से ਸਾਮਰਥ ਮਿਲਣ ਨਾਲ हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, मजबूत हो जाते ਅਸੀਂ हैं। ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। और ये पवित्र आत्मा का मतलब ये हमें वायदा भी किया है। ਇਹ ਪਾਖਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, हाँ, ये मेरा है, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, मेरा है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। आपके घर में कोई भी चीज है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਸਤੂ चाहे ਹੈ, आपके मकान है, ਚੰਪਾ में ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, उस मकान में एक मोहर है। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛਾਪ ਹੈ। कह सकते हैं कौन सा है? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? आपके कितने मकान में नंबर है? हाथ उठाएं। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ? या रजिस्ट्री में नंबर है? ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਨੇ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। वो छाप है, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ, उस पर आपका नाम लिखे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसमें नंबर है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਹੈ। इसका मतलब वो आपके मकान है। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। इसी तरह ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग ਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, पवित्र आत्मा देकर अपनी भक्तों को, अपनी विश्वासियों को, पवित्र लोगों को मोहर लगाए। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਰੂ ਦੇकर ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। पेंतिकुस्त के दिन में 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ 120 लोगों पर ये मोहर लग गया है। 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਛਾਪ ਲਾਈ ਗਈ प्रतिदिन कलीसिया बढ़ते रहे ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 120 से 3000 हो गए, 120 ਤੋਂ ਹੁਣ 3000 ਹੋ ਗਏ, 3 से 5000 हो गए, 3 ਤੋਂ 5000 ਹੋ ਗਏ, 5 से 7 हो गए। 5 ਤੋਂ 7000 ਹੋ ਗਏ प्रतिदिन कलीसिया बढ़ते रहे। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। पंजाब में बढ़ रहे हैं, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, बठिंडा में बढ़ रहे हैं, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, आपका जीवन में बड़े बढ़ोतरी हो रहे हैं।
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ पिंड पिंडों में दुष्ट छोड़ के जा रही ਅਤੇ है ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੈਰੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ आपकी ਹੈ गली मोहल्ले से दुष्ट जा रही है ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਵੈਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ आपके ਹੈ ऊपर मोहर लगाए ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੈ पवित्र आत्मा की मोहर लगाए ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੈ आपकी प्रार्थना से दुष्ट भाग रही है ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ आपकी दुआ से दुष्ट भाग ਤੁਹਾਡੀ रही है ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ आपकी प्रार्थना से दुष्ट भाग रही ਅਤੇ है ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ आपकी आराधना से दुष्ट भाग रही ਤੁਹਾਡੀ है ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ जब दुष्ट आपसे भाग जाएंगे ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ प्रभु का राज स्थापित हो जाते हैं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ जिस ਜਾਏਗਾ व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जिस व्यक्ति से बंधन खुल जाते ਜਿਹਦੇ हैं ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ वो चले जाते हैं ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ उस ਹੈ व्यक्ति पर प्रभु का राज स्थापित हो ਉਹਦੇ जाते ਤੇ हैं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ उस ਜਾਂਦਾ व्यक्ति ਹੈ का प्रभु की कलीसिया की अंक है ਉਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇਹ ਹੈ यीशु कहते हैं ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਨੇ अथोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ अथोलोक की फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होना है ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਸ ਨਾ यदि ਚੱਲੇ अथोलोक की फाटक आपके ऊपर है ਜੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ आमीन प्रभु की कलीसिया में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ प्रभु से प्रभु के साथ क्लोज नहीं है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆ प्रार्थना में क्लोज नहीं है ਦੁਆ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆ आराधना में क्लोज नहीं है ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ सेवा में क्लोज नहीं है ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ प्रभु को देने में भी क्लोज नहीं है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ क्योंकि कलीसिया से दूर हैं ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ प्रार्थना से दूर है ਦੁਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ कहते हमें विश्वास है जी ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ विश्वास तो है जी ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ शैतान भी विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर की पुत्र है ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਹ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਯਿਸੂ ਹੈ से पूछो शैतान से पूछो यीशु कौन है ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ शैतान कहेगा मैं हाँ मेरा दोस्त है ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ शैतान कभी कहेगा यीशु मेरा दोस्त है ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਆਖੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ शैतान क्या कहेगा ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆਖੇਗਾ वो तो परमेश्वर है ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੈ राजा है ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ प्रभुओं की प्रभु है ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ जमीन आसमान की मालिक है ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ मैं तो हार गया है ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ उसी के कारण मेरा सिर कुचल गया ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ है मैं तो बुरे हाल हो गया ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ मैं तो नरक में रहने वाले ਹੁਣ हैं ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ बस कमजोर लोगों को जाके पकड़ता है मैं ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਹਾਂ कमजोर को जाके मैं पकड़ते हैं ਨਿਰਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਹਾਂ हाँ पक्के विश्वासी को नहीं पकड़ ਉਹ पाते ਤਕੜੇ ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ वो मुंह खोलेंगे ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇਗਾ उनके मुंह से आग निकलेगा ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੇਗੀ वो ढांड देंगे ਉਹ ਛਿੜਕੇਗਾ मुझे भगा देंगे ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜਾਏਗਾ जिसकी कमजोरी होते हैं जिसके घर में प्रार्थना नहीं है जिसके घर में आराधना नहीं है दिन रात मोबाइल में रहते हैं दिन रात वीडियो में रहते हैं दिन रात फिल्म गाना में रहते हैं दिन रात और शैतानी बातों में रहते हैं दिन रात शरीर की अभिलाषाओं में रहते हैं दिन रात नशे में रहते हैं दिन रात शैतानी काम में रहते हैं मैं उनका संग रहता हूं ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ लेकिन आपको देख के शैतान डरते हैं ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘਬਰਾ यहाँ ਜਾਂਦਾ पे ਹੈ जितने बहन लोग बैठे हैं ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ सचमुच शैतान आपको देख के डर रही ਉਹ है ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ जो ਘਬਰਾ भाई ਰਿਹਾ लोग ਹੈ यहाँ बैठे हैं ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ आपको देख के शैतान डर रहे ਤੁਹਾਨੂੰ हैं ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ क्योंकि आपका चेहरा ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ जानवर का चेहरा नहीं ਅਤੇ है ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ आपका चेहरा ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ यीशु की चेहरा है ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ आपकी चेहरा ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ परमेश्वर की चेहरा है ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ आपके अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ कौन है ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ कौन है ਕੌਣ ਹੈ यीशु ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ जब यीशु की आत्मा ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਰੂਹ पवित्र आत्मा ਪਾਕ ਰੂਹ परमेश्वर की आत्मा ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਹ आपकी आत्मा के साथ मिल गया ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ आप बड़ी महान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਓਗੇ एक विशेष व्यक्ति बन ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਬਣ आज ਜਾਓਗੇ परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिलना चाहती ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ है ਹੈ उस मिलने के लिए परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में ਇਸ है ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ आमीन पर यीशु की आत्मा आज हमारे बीच में है ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ यीशु हमारे बीच में है। ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ आपसे मिलना चाहते हैं ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, आपके साथ एक होना चाहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। जब आपके साथ यीशु की आत्मा या पवित्र आत्मा मिलेंगे, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਰੂਹ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇਗੀ, आप एक विशेष व्यक्ति बनने जा ਤੁਸੀਂ रहे ਇੱਕ हैं। ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ आप ਹੋ, एक विशेष व्यक्ति ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ बनेगा। ਖਾਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ आप ਹੋ, प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ सुसमाचार सुनाने वाले, ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, आप आत्मा में आराधना करने ਰੂਹ वाले, ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, वचन पर रहने वाले, ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, मसीह में रहने ਮਸੀਹ ਦੇ वाले। ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, आपको देखे ਅਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ शैतान कहेगा, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖੇਗਾ ये पगले मेरे काबू में था, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, मेरे कब्जे में थे, ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ, अब मेरे से निकल गया, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ अब ਏ, मेरे से निकल ਇਹ गया। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। अब यीशु की कलीसिया की अंग है, ਹੁਣ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਏ, उसको कहते प्रभु की कलीसिया है। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। यीशु कहते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਨੇ मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, तो लोग की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। इस प्रभु की कलीसिया को ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ लोगों ने अलग अलग नाम रख दिया है, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, अलग अलग नाम रख दिया है। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਦੇ प्रभु की लोगों पर, खुदा की मसा पाई हुई लोगों पर दुष्ट प्रबल नहीं हो सकते। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। बठिंडा के लिए भविष्यवाणी हो रहे, ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਗਮੀ ਵਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। आप यहाँ बैठे हुए भाई बहनों के द्वारा खुदा की कलीसिया लाखों के हिसाब से बढ़ने जा रहे ਇੱਥੇ हैं। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, लाखों के हिसाब से बढ़ने जा रही है। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। प्रभु अपनी कलीसिया को मजबूत कर रही है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। यीशु देख रहे कौन उसके लिए प्रकाशन पाएंगे, ਅਤੇ ਕੌਣ ਯਿਸੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, कौन प्रकाशन पाएंगे। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं आपसे एक हकीकत की बात कहना चाहते हैं, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ यदि ਹਾਂ। हम एक दूसरे की गलती ढूंढने लग जाओगे, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ प्रभु की ਕਰਾਂਗੇ प्रकाशन नहीं पा सकते हैं, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ प्रभु ਸਕਦੇ, की ओर से कुछ भी नहीं पा सकते ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ हैं। ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, जो है वो भी खो जाएंगे, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ, जो जिस स्थान पर प्रभु ने रखा वो वहां से भी हटाएंगे। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਗਾ। प्रभु आपसे चाहते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ आप ਹੈ प्रभु को देखो, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, यीशु को देखो, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, पहचान लो, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ, सेवकाई को पहचानो, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ, कलीसिया को पहचानो, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ, प्रभु को पहचान ले, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ, यीशु को पहचान ले। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। पतरस ने पहचान लिया है, ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु है। ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ये बड़े प्रकाशन आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दे रही है। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਪਾਕ रूह ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। यीशु को परख लो, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਣ वो ਲਓ, आपके लिए हर एक जरूरतों के लिए आपके साथ है, ਉਹ ਹਰੇਕ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, वो आपके 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 लिए उपाय करने ਉਹ वाले ਤੁਹਾਡੇ हैं। ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। जब आप बीमारी में हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ वो ਚ ਰੋਗ यहोवा ਚ, राफा है, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਰਫਾ तुम्हें ਹੈ, चंगाई देने ਉਹ वाले ਤੁਹਾਨੂੰ हैं। ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, वो आपका झंडा है, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, वो आपका जीत की झंडा ਉਹ है। ਤੁਹਾਡੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। यहोवा निसी है, ਯਹੋਵਾ ਨਿਸੀ ਹੈ, वो जीत की झंडा ਉਹ है, ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, वो चंगा करने वाला परमेश्वर ਉਹ है, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, उपाय करने वाला परमेश्वर है। ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। बाइबल कहते हैं, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, फिलिपियों को पत्र में लिखा है, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, यीशु कहते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਨੇ मेरा परमेश्वर, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, यीशु कहते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਨੇ तुम्हारा सब जरूरतों को पूरी करेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। आप जरूरतों के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं ਕਿਸੇ है, ਲੋੜ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, उपाय के लिए भागने की जरूरत नहीं ਕਦੇ है। ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ यीशु पर ਨਹੀਂ। भरोसा रखने वाले ਯੀਸ਼ੂ हो, ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। यीशु आपके संग रहेंगे, ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, वो आपके लिए उपाय ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ करेंगे, ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਗੇ, आपकी बीमारी को दूर ਤੁਹਾਡੇ करेंगे, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, आपको छंगाई देने ਤੁਹਾਨੂੰ वाले, ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, आपका छुटकारा देने ਤੁਹਾਨੂੰ वाले। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। कितनी गवाही हम सुने हैं, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। प्रभु ने छंगा की, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, प्रभु ने धन संपत्ति दी, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਨ ਮਾਲ प्रभु ਦਿੱਤਾ, ने मकान दी, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ, प्रभु ने नया जीवन दी, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। बहुत सारे गवाही हैं। ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ यीशु पर भरोसा रखने वाले। ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे जो गवाही नहीं दे पा रहे हैं, ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, वो शर्मा रहे हैं, ਉਹ ਸੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, शर्मा रहे हैं। ਉਹ ਸੰਗ ਰਹੇ ਆ। क्यों शर्मा रहे हैं?
ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਦੇ ਹੋ? यीशु ने आपको जीवन में की उपकारों को वर्णन करना है। ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। यीशु के बारे में बताने के लिए कभी शर्माना नहीं। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਦੇ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। यीशु मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म की है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਜ਼ੇ यीशु ने ਕੀਤੇ मुझे ਆ। चंगाई दी है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ यीशु ने ਹੈ। मुझे नया जीवन दी है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यीशु ने मुझे धन संपत्ति दी ਯੀशੂ ਨੇ है। ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यीशु ने मुझे आजादी दी है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यीशु ने मुझे ब्लेस किया है। ਯੀशੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आज आप प्राउड के साथ कहना है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। आप आने वाले दिनों में ये गवाही बताना है। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। लोग जान लोगे। ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ। लोग यीशु पर विश्वास करोगे। ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। आपको पता है कि आत्मा की कीमत कितनी बड़े। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? सारी दुनिया से, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, सारी दुनिया से ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ एक आत्मा की कीमत बड़े हैं। ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। सारी दुनिया से ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ एक आत्मा की कीमत। ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ। पिंड में रहते ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। एक भाई की आत्मा की कीमत ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ सारी दुनिया से बड़े हैं। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। अब उस आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जब आप प्रभु के काम करने लगेगा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ, जब आप आत्माओं को जीतने लगेंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, आपकी पड़ोस में, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ, आपकी गली में, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ, आपकी बस्ती में, ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ, आपकी पिंड में, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, आपकी नगर में ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ आप यीशु के बारे में बताएं। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। आप यीशु ने आपको जीवन में जो आश्चर्य कर्म ਜੋ किए ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਕੀਤੇ उसके ਨੇ, बारे में बताएं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। और उन्हें लेके चर्च में आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जाएं। ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਓ। उसकी प्रॉब्लम को समझ ले। ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। जो चंगा भला है ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ उनको भी लाइए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। उनको समझना है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। भाई और बहन, ਇਹ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ, बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ हम पापी हैं। ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ। हमारे पाप यीशु मसीह के द्वारा धुलाई हो जाएंगे। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ यीशु ਨੇ। के खून से हमारा पाप की धुलाई हो जाएंगे। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਧੋਤੇ उन्हें ਜਾਂਦੇ लेके ਨੇ। चर्च में आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जाएं। ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਓ। वचन उन्हें ਬਾਣੀ सिखाएंगे। ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। वो समझ लेंगे। ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ। वो अपनी पाप से आजाद हो जाएंगे। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। बुराई से आजाद हो जाएंगे। ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। बीमारी से आजाद हो बीमारी जाएंगे। तो आजाद उनको होਣਗੇ। नया जीवन मिल ਉਹ जाएंगे ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। और प्रभु की कलीसिया के साथ जुड़ेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। आपको प्रभु ब्लेस करने लगेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ क्योंकि एक ਕਰਨਗੇ। आत्मा को ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ नरक से, ਨਰਕ ਤੋਂ, कीचड़ से, ਕਿਚੜ ਤੋਂ, आग से, ਅੱਗ ਚੋਂ, गुलामी से, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, शैतान की गुलामी से ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ आपने बाहर निकाले। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। स्वर्ग में बड़े प्रतिफल मिलेंगे। स्वर्ग 'ਚ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। इस धरती पर भी मिलेंगे। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। बहुत बड़े इनाम आपको मिलने बड़ा वाले एक हैं। नाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ इसलिए ਹੈ। आप जान लो, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ प्रभु ने आपको बुलाए, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रभु ਸੱਦਿਆ। ने आपको ठहराए, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। प्रभु ने आपको नियुक्त किया ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर की महत्वपूर्ण सेवा के लिए, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, प्रभु के काम के लिए यीशु ने आपको नियुक्त किया है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। और आपको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के अभिषेक देकर मोहर लगाए। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आपको परमेश्वर ने मोहर लगाए। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आज का दिन आप जान लो, पवित्र आत्मा की स्पेशल मसा आपके ऊपर है। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਪਾਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। एक स्पेशल अभिषेक आपके ऊपर ਇੱਕ है ਖਾਸ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। और एक अभिषेक आने जा रही है ਇੱਕ ਮਸਾ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और आपको प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे ਅੱਜ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਿਹਾ आज ਹੈ। की अवस्था नहीं है, कल है। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਲ। कल आपकी परिस्थिति बदल रही है। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपका जीवन में आशीष आने जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ आपका ਹੈ। पीढ़ी आशीष ਤੁਹਾਡੀ पाएंगे। ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗੀ। आपका जीवन में उन्नति आ ਤੁਹਾਡੀ जाएगी। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। आपको देख के लोग कहेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ। आपकी मोहल्ले के लोग कहेगा, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ। आपका शहर के लोग कहेगा, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ आपकी ਵੇਖਣਗੇ। पिंड के लोग कहेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ। जब से यीशु में आए, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ 'ਚ ਆਏ, इनके जीवन में बड़े बदलाव ਇਹਨਾਂ ਦੀ उठाए। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ इनके ਹੋਇਆ। जीवन बदल गए, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ इनके ਗਈ। स्वभाव बदल ਇਹਨਾਂ ਦੇ गए, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਏ। इनकी बोलियां बदल ਇਹਨਾਂ ਦੇ गई, ਬੋਲ ਬਦਲ ਗਏ। इनकी चाल चलन बदल ਉਹਨਾਂ ਦਾ गई, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲ इनकी ਗਿਆ। नजर बदल ਇਹਨਾਂ ਦੀ गई, ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ इनकी ਗਈ। जीवन बदल ਉਹਨਾਂ ਦੀ गए। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ अब ਹੋ ਗਈ। यीशु की तरह हो गए, ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। यीशु की तरह हो गए, ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। यीशु की तरह हो गए। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। और आज यीशु मसीह की
सामर्थ और यीशु आपके अंदर रहते हुए लोग जानोगे सचमुच यीशु आपके अंदर है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। जब शिष्य लोग सामरिया गए, ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, सामरिया के लोगों ने परख लिया है, ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਿਆ, सामरिया के लोगों ने जान लिया है, ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ साधारण लोग है, ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, गरीब लोग है, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲਾਚਾਰ ਨੇ, अनपढ़ भी है, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, लेकिन ਪਰ यीशु के साथ रहने ਪਰ वाले। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। साधारण लोग, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, गरीब लोग, ਗਰੀਬ ਨੇ, अनपढ़, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, एक विशेष बात, ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ, यीशु के संग रहने वाले। ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ये ਹੈ। कैसे परख ले यीशु को, शिष्यों को देखकर यीशु के संग रहने वाले हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ? क्योंकि यीशु का बोली उनके जीवन में, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੀ, यीशु की नजर, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, यीशु की चाल चलन, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, यीशु की स्वभाव, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, यीशु का डिक्टो कॉपी शिष्यों के अंदर थे। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲकुल ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ। क्योंकि पेंटिकोस्त के दिन में पाया वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की स्वभाव में वो रहे। और इसलिए 35 कोस ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति कलीसिया के लिए बड़ा ब्लेसिंग है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਰਕਤ ਜੋ ਮਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। परमेश्वर की वचन की ज्ञान प्रकाशन मिले हुए लोग कलीसिया के लिए बड़ा ब्लेसिंग ਜਿਹੜੇ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਲਈ। जिसके अंदर वचन नहीं, जिसके अंदर आत्मा नहीं, जिसके अंदर प्रकाशन नहीं, वो समझेंगे मेरे वर्गी कोई बंदा है ही नहीं है। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। अपनी अकड़ दिखाएंगे, ਆਪਦੇ ਆਕੜ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, वो चाहेंगे सब आके मुझे मत्था टेके। ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਆਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ। जब यीशु जीवन में आए, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, जब अभिषेक आए, ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਆ ਗਿਆ, जब वचन की ज्ञान आए, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, यीशु समान हो गई, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, यीशु समान। ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗੇ। पुराना मनुष्य चले गए, ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। इसलिए बाइबल कहते हैं ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ जो मसीह में है ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ वो ਵਿੱਚ नई सृष्टि ਉਹ है, ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੈ, नई सृष्टि है, ਨਵੀਂ रचना है, नई सृष्टि है। नवी रचना है। आप सब बोलिए, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਖੋ मैं यीशु मसीह में यीशु मसीह में नई सृष्टि है। नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह में नई सृष्टि, यीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ, वो जो नई सृष्टि है ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੈ उन्हें कहते हैं कलीसिया। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਸਿया। कलीसिया है, कलीसिया है पवित्र लोगों को झुंड है, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ, विश्वास करने वालों को मंडली, ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ पवित्र लोगों को झुंड है। ਅਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। उस झुंड में प्रभु आग की मसा देना चाहते हैं। ਉਸ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦਾ ਮਸਾ आज ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर आपको आग की मसा देकर ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ आज ਦੇਵੇਗਾ। कोई भी खाली नहीं जाएगा। ਅੱਜ कोई भी खाली ना जाए। आज छुटकारा पाने के दिन है, आज आजाद होने का दिन है, ब्लस करने के दिन है, बरकत पाने का दिन है, आशीष पाने के दिन है, बरकत पाने का दिन है, चंगाई के दिन है, चंगाई का दिन है, अनुग्रह का दिन है, कृपा का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, बरकत का दिन है। आज कितने लोग चाहते हैं यीशु से मैं प्राप्त करना आज है? किन्ने चाहते हैं कि यीशु तो हासिल करिए। आपको हाथ के लिए मैं धन्यवाद थोड़े हथा ले धन्यवाद कर आइए हम अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जान। मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति आराधना धन्यवाद करने जा